गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड। आज अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चले हम। लेसन का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर। और जो राइटर इसके हैं राहुल संकरत्यान। राइटर का नाम है राहुल संकरत्यान। यह एक यात्रा वृत्तांत है। जो यात्रा वृत्तांत राहुल जी ने अपने प्रथम यात्रा तिब्बत यात्रा के एक अंश पर प्रकाश डाला है। 1929 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासी तिब्बत नहीं जा सकते थे। लेखक ने एक भिखमंगे का वेश धारण करके तिब्बत में प्रवेश किया। इस पाठ में लेखक ने एक ओर जहाँ तिब्बती समाज की जानकारी दी है, वहीं दूसरी ओर ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम मार्ग का यथार्थ वर्णन किया है। लेखक कहता है कि वह जिस मार्ग से नेपाल होकर तिब्बत गया था, उसी रास्ते से हिंदुस्तान की चीज़ें तिब्बत से ले जाई जाती थी। सैनिकों के लिए भी यह एक मुख्य रास्ता था, इसलिए स्थान स्थान पर पुलिस चौकियां थीं और उनमें अनेक चीनी सैनिक रहते थे। लेखक स्पष्ट करता है कि तिब्बत में यात्रियों को अनेक तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत को कोई नहीं जानता और न ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं। अपरिचित होने पर भी वहाँ के लोग काफ़ी सहायता करने वाले और इज्जत करने वाले हैं। वहाँ पर आप चाय अपनी इच्छा से बना सकते हैं। मार्ग में लेखक का परिचय मंगोल भिक्षुक सुमति से हुआ। क्या नाम है? सुमति से हुआ, जिसकी वहाँ काफ़ी जान पहचान थी। भले ही लेखक ने भिखारी का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उसे रहने के लिए सही जगह मिल गई। परंतु 5 साल बाद लेखक जब घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से लौटा तो किसी ने भी उसे रहने के लिए स्थान नहीं दिया। लेखक दोबारा लिखता है कि उस मार्ग का सबसे भयंकर ऊंचा रास्ता थोड़ला पार करना था। यह एक खतरे की जगह थी तथा इसकी ऊंचाई 16 से 17,000 फीट थी। उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था, इसलिए यह जगह डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। तिब्बत में यदि किसी का खून हो जाए तो खूनी को सजा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे आदमी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि कोई गवाही नहीं देता। यहाँ कोई कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल के बल पर घूमते रहते हैं। पहले वे आदमी को मारते हैं, फिर उसका सामान की जांच करते हैं। गांव में जाकर लेखक को पता चलता है कि पिछले वर्ष थोड़ला में एक खून हो गया था। लेखक जहाँ भी तनाव देखता है, वहाँ भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाता है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी, इसलिए लेखक और उसके साथी सुमति ने 2 घोड़े लडकोर जगह का नाम है के लिए किराए पर लिए। लेखक बताता है कि सुमति के साथ मिलकर एक जगह चापी। दोपहर के वक्त दोनों डांडे पर जा पहुँचे। डांडे यानी उस स्थान पर जिन्होंने जाना था। वह स्थान समुद्र तट से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ की चोटियाँ थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे देवता का स्थान था, जहाँ पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग तथा रंग बिरंगी झाड़ियाँ थी। अब उतराई का स्थान आ गया था, लेकिन लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेखक ने सोचा कि शायद वह थक गया, इसलिए पीछे रह गया है। एक स्थान पर 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक रास्ते से बाएं 1.5 मील तक आगे चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि लडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। वापस आकर लेखक सही रास्ते पर चलने लगा। शाम 4-5 बजे वह गाँव पहुंचा। वहाँ सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह थोड़े गुस्से में था। लेखक के बताने पर उसका कोई कसूर नहीं है। सुमति शांत हो गया। लडकोर में दोनों को ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल गया, जहाँ
जहाँ उन्होंने सबसे पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को थुक्पा पी मिला। लेखक और उसका साथी टिड्री के विशाल मैदान में जा पहुंच चुके थे। पहाड़ों से घिरा टापू जैसा लगता था। वहीं पर टिड्री समाधि गिरी नाम की छोटी सी पहाड़ी थी। वहां पर गांव के बहुत बड़े यजमान थे, कपड़े के गड्ढे बना कर देते थे। यजमानों को कुछ दिन ठहरना चाहता था। लेखक को इस काम में 1 सप्ताह लगा। अगले दिन उन्होंने कोई भी भारवाहक नहीं मिला। उन्हें पैदल ही धूप में चलना पड़ा। तिब्बती धूप बहुत कड़ी होती है। मनुष्य सूरज की ओर मुंह करके चलता तो उसे ललाट धूप से जलने लगता। ललाट होता माथा, कंधा बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। दोनों के अपने अपने पेट पर चीजें लादे और डंडा लेकर चल पड़े। सुमति अपना यजमान से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने लगा। तिब्बत की भूमि अनेक जागीरों में बटी पड़ी है। इसका अधिकतर भाग मठों के हाथ में है, लेकिन जागीरदार स्वयं खेती करते हैं। सारा प्रबंधक एक भिक्षुक करता है और वह जागीरदार के आदमियों के लिए राजा के समान होता है। शेखर विहार का मुखिया बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। दोनों मंदिर में गए, वहाँ जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ रखी हुई थी, वहीं लेखक का आसन लगाया गया। मोटे कागजों पर लिखी एक पोथी का वजन 15 सेर का था, किलो से कम नहीं हुआ। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा। सौभाग्य से सुमति एक दिन वापस लौटा और दोनों अपना अपना सामान पेट पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल पड़े। लेसन को ध्यान से सुनो और फिर इसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। ओके।